हेलो स्टूडेंट, द वर्ड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हमारा परसेंटेज का नया टाइप चलेगा, आय तथा खर्च पर आधारित प्रश्न। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति इतना कमाता है, इतना इस पे खर्चा करता है, इतना इस पे खर्चा करता है, सब खर्चे के बावजूद उसके पास कितना मासिक बचता है, या तो टोटल वो कितना खर्चा किया, आय दे देता है, खर्चा पूछता है, बचत पूछता है। तो इन सब के क्वेश्चन हम देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन है स्टूडेंट, रवि की मासिक आय 25,000 रुपये है। यदि वह अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्चा करता है, 10% मकान के किराए पर तथा 5% कपड़े पर खर्च करता है, तो बताइए इन सब खर्च करने के बाद उसके पास कितना रुपया बचता है। तो मेथड 1 देखेंगे। पहला तरीका इसका करने का क्या रहेगा, मेथड 1 क्या रहेगा कि हम देखेंगे कुल कितना खर्चा किया, क्या किया। तो देखेंगे मेथड 1 में हम क्या करेंगे, जब इस तरह क्वेश्चन पूछे इतना परसेंट इस पे, इतना परसेंट इस पे, इतना परसेंट इस पे, लगातार ऐसे खर्चे अपने जोड़ाते रहे कि इतना परसेंट मैंने इस पे खर्च किया, इतना परसेंट इस पे खर्च किया, तब आपका सिंपल तरीका क्या करेंगे, मेथड 1 से आप कुल खर्चा देख लेंगे। क्या करेंगे, कुल खर्च कितना कर रहा है वो, कितना 20% कपड़े पे, 10% इस पे, 5% इस पे, तो 20 + 10 + 5, यानी कुल कितना परसेंट खर्चा कर रहा है, 35%। कितना, 35% खर्चा कर दे रहा है। तो बताइए 25,000 बेचारा कमा रहा है, कुल कितना कमा रहा है, 25,000 वो कमा रहा है। अब 35% खर्चा कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है, 35 जब खर्चा कर रहा होगा तो बच रहा होगा 65%। आपको पता है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है, यह हम आपको लेक्चर के पहले ही दिन बताए थे। हर चीज़ की तुलना 100 से करेंगे। जब वो 35% खर्चा कर दे रहा है तो बचेगा 65%। तो यानी ये 65% ही जितना उसकी मासिक आय है, उसी का अगर हम 65% निकाल देंगे तो वही उसकी बचत हो जाएगी। तो क्या करेंगे, यानी बचत कितनी हो जाएगी, 65/100। यानी इसको लिख सकते हैं, बचत कितनी हो जाएगी, 25,000 का 65%। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 250 गुणे 65। तो गुणा कर लीजिए आप लोग, 65 में 25 का गुणा कर लीजिए। 25 का गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 2 = 32, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 13। तो आ जाएगा 5, 2, 6, 1, कितना आ जाएगा, 16,250। कितना आ जाएगा, 16,250 रुपये वो बचा लेता है। कितना बचा लेता है, 16,250 रुपये बचा लेता है। अब इन खर्चों से अपना घर चलाए, चाहे इसमें कुछ सेविंग करे, वो बातें दी नहीं हैं, इसलिए हमारा आंसर यहीं पे समाप्त होता है। ये मेथड 1 है, छोटा है, ज़्यादा कुछ बड़ा मेथड नहीं है। और है भी क्या इस क्वेश्चन में, जो छोटा से छोटा तो हो गया। वैसे भी अगर जिसको थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगाएंगे, आप हमारी परसेंटेज की शुरू से क्लास नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको एक लिंक मिल जाएगा। हमारा जो मेथड शुरू से चल रहा है परसेंटेज का, उसी के हिसाब से चलेंगे तो आप परसेंटेज चुटकी में कर ले जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं किसी क्वेश्चन में आपका। तो सिंपल, हम कुछ किए नहीं, टोटल खर्चा कितना किया था वो। लेकिन ये इसी टाइप क्वेश्चन में जब ये कह देता है कि एक क्वेश्चन और आता है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% इतना खर्चा करता है, शेष का इतना खर्चा करता है, जब शेष शब्द लग जाए तब ये लॉजिक आप मत लगाना। जब लगातार अपने खर्चे जुड़वा के अपनी बचत पूछे तब ये लॉजिक लगाना, तुरंत एक बार में आंसर आ जाएगा। क्या करना है, कुल खर्चा जोड़ लेना है। तो कुल 35% वो खर्चा कर दिया, खर्च कितना कर दिया, 35%, तो बचा कितना, 65%। तो भाई 25,000 का 65% बचेगा, रुपए में आ गया इतना 16,250। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट। सेकेंड मेथड, बात वही है, इसका सेकेंड मेथड बनाएंगे भी तो बहुत छोटा से छोटा क्या बनेगा,
आपको पता है ये आपकी जो इनकम है, कुल इनकम कितनी है 25,000, कितनी है 25,000। ये आपकी 100% वेतन क्या है, ये 100% आपका है। तो कुल मिला के 100% बराबर है 25,000 के, किसके 25,000 के। तो आप खर्चा कितना कर दिए 35% खर्चा कर दिए, तो बचा कितना 65%। तो आप क्या निकाल लेंगे 65% बराबर हो जाएगा 25,000 बटे में 100 गुणे 65। तो इसका भी मान कट पिट के वही आ जाएगा 16,250। इससे भी छोटा कुछ क्या करेंगे, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द वर्ड इंस्टीट्यूट पे आप बने रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी देखिए मैथ के हमारे जो एडवांस मैथ की क्लासेज आएंगी और भी बेटर आप फील करेंगे। काफ़ी छोटे से छोटे आंसर आपको बताएंगे। अब इस तरह क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट। उसी आय व्यय पर आधारित खर्चे वाले पे आधारित दूसरा टाइप है। उसमें क्या दिया था, आय दे दिया था, बचत पूछा था। आय दे दिया था, बचत पूछा था। इसमें बचत दे के आय पूछा है। तो देखेंगे या तो आय दे के बचत पूछेगा या बचत दे के आय पूछेगा, या तो आय दे के खर्चे पूछेगा, यही सब पूछ सकता है। और क्या पूछेगा, हाँ क्वेश्चन को घुमा सकता है, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट बने रहेंगे तो कितना भी घुमाए तो तोड़ तोड़ के आप किया करिए, स्टेप बाय स्टेप। अगर सवाल में आप कॉन्सेप्ट लगाते जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप सवाल को फंसेंगे नहीं, चाहे जितना बड़ा कर दे। क्या करेंगे इसको देखेंगे। क्या कह रहा है, मोहन अपनी आय का 40% घरेलू खर्च पर, शेष का 20%, यानी 40% खर्चा, कुछ उसकी आय रही होगी, जो भी आय रही होगी उसका 40% खर्चा करता है। जैसे मान लीजिए ये शेष से क्या मतलब है कि जैसे कह दे मेरी आय 100 रुपये है मंथली, तो 100 रुपये में 60 रुपये हम खर्चा कर दिए, फिर जितना बचा उसका 20 रुपये खर्चा करेंगे, फिर जितना बचा उसमें से, ऐसे क्वेश्चन ये है। तो समझेंगे, माना उसकी मासिक आय कितनी थी, मासिक या आय कितना है, आय कितनी है यक्स है, कितना है यक्स है। तो अब बताइए वो 40% घरेलू खर्च पर खर्च कर देता है, घर के खर्चों में 40% खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना, 40 खर्चा कर देगा तो बचेगा कितना 60 बचेगा। तो 60 बटे 100 बचेगा। फिर कह रहा है शेष का 20% शिक्षा पर खर्च कर देता है, तो 20% खर्चा कर देगा तो बचेगा कितना 80% बचेगा। फिर कह रहा है शेष का 10% मकान के किराए पे, तो 10% खर्चा कर देगा तो बचेगा कितना 90%। अब टोटल ये बचत जो हो रही है कितना हो रही है 4,320 के बराबर। किसके बराबर 4,320 के बराबर। तो क्या करेंगे, जीरो से जीरो कटेगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से इसको कटाएंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 8 72, और यहाँ से कट जाएगा 8 6 48 और 6 धम 60। तो यहाँ से कट के आ जाएगा कितना, 10 उधर है, 1000 इधर से चला जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 10,000। कितना आ गया मासिक वेतन 10,000 इसका मासिक वेतन था या आय थी, जिसमें से ये खर्चे हैं उसके। ध्यान दीजिए, इस तरह से लगाइएगा। थोड़ा लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए आप लोग, क्योंकि मैथ का कंटेंट बहुत बेटर देने की सोचे हैं और मेहनत करके उस पर काफ़ी अच्छे कंटेंट तैयार किए हैं। टाइप वाइज टाइप आपके मैथ क्वेश्चन चल रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसका अगर मेथड 2 आप बनाना चाहेंगे और शार्ट बनाना चाहेंगे तो ज़रा ध्यान देना। जब आपको बचत दे के आय पूछने लगे, आपसे बचत दे के आय पूछे, तो आपको पता है जो बचत है पहले लास्ट वाली वो लिख लीजिएगा, 4,320 लिख लीजिएगा, और 40% वो खर्चा किया है शिक्षा पर। किस पे 40% शिक्षा पर खर्चा किया है, घरेलू खर्च पे। तो बचा कितना 60% होगा,
60% बचा होगा तो हमें क्या स्टूडेंट ध्यान देना, हम छोटी वाली वैल्यू ऊपर लिखते हैं और नीची वाली वैल्यू बड़ी, छोटी वाली वैल्यू ऊपर बड़ी वाली नीचे, तो हमें कम मान प्राप्त होता है। क्या छोटा होता है। अगर हम 100 को ऊपर लिख दें और 60 को नीचे तो बड़ा मान प्राप्त होगा कि नहीं। तो जाहिर सी बात है हम अगर चाहें इससे डायरेक्ट बचत से हम अपनी आय पर पहुंच सकते हैं। हमको पता चल गया कि 40% किस पे खर्चा किया था, घरेलू खर्च पे, तो बचेगा 60%। तो अब 60% के लिए हम क्या करेंगे, 100/60 कर दें। क्या कर दें, 100/60 कर दें। क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं। फिर 20% खर्चा किया, बचा 80%, तो हम आय प्राप्त करने के लिए 100/80 कर देंगे। चूंकि हमें बड़ी वैल्यू चाहिए ना भाई, बचत तो छोटी है, आय तो बड़ी रही होगी, इसलिए बड़ी वैल्यू चाहिए, हम बड़ी वैल्यू ऊपर लिख रहे हैं। फिर क्या कर रहा है वो, इसको जरा सा इरेज करेंगे, मिटाएंगे। फिर क्या कर रहा है वो, 10% मकान किराए पर खर्च कर रहा है, तो बचा कितना, 90%, तो हम 100/90 कर देंगे। तो थोड़े से कम स्पेस में जगह भी कम लेगा और आपका यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बात वही है, बात कुछ नहीं बदली है, बस 6 से कट जाएगा, 6 छंगा 36 और 6 छंगा 36, 6 सते 42, 6 सते 42, 6 दूना 12, 8 नवा 72, 9 से 9 कटेगा, ऊपर बच जाएगा सीधा सीधा 10,000। थोड़ा सा कैलकुलेशन में बोलने में ज़बान फिसल गई, ध्यान देना। स्टूडेंट देख लो, गर्मी में मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर समझा रहे हैं, एकदम आपकी लैंग्वेज समझा रहे हैं, किताब लैंग्वेज में नहीं, किताबी लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे हैं। आपको फैमिलियर समझ के कंपटीशन क्या है आप समझिए। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए मैथ का। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप जाते हैं क्वेश्चन में फंसे रहते हैं, कहते हैं कि मैथ नहीं आ रही, मैथ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं है, तो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, आप सोचते हैं कि डायरेक्ट हाई क्वेश्चन में पहुंच जाएं, कैसे आप हाई क्वेश्चन को लगा पाएंगे। जब आपका बेसिक मजबूत ही नहीं रहेगा तो हाई क्वेश्चन पे आपकी थिंकिंग ही नहीं बनेगी ना। अगर बेसिक से आप मजबूत रहेंगे, सारी बेसिक मैथ आपके माइंड में क्लियर रहेगी, तो आप हाई क्वेश्चन पे सोचने लगेंगे। जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उस पर बस सोचा जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट आपका बेसिक ही लगता है। ये मत सोचिए कि वो हाई कॉन्सेप्ट कहीं से उड़ के आता है। हाँ, आप सोच आपकी फिर वहाँ से तक बन जाती है जब बेसिक से तैयार रहते हैं आप। ध्यान दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो अगला टाइप देखेंगे, परीक्षा में पास तथा फेल पर आधारित प्रश्न। ये भी क्वेश्चन परसेंटेज में ही आते हैं, या उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण पर आधारित प्रश्न। पूछता है एक परीक्षा में इतना अंक पाया, इतने अंकों से फेल हो गया। अभी इसमें 2 लोग आ जाएंगे, अभी सिर्फ 1 लोगों की बात हो रही है। अगला इसमें जब क्वेश्चन कराएंगे तो इसमें 2 लोग भी आ जाएंगे। एक व्यक्ति इतना पाता, इतने अंकों से फेल हो जाता है, एक व्यक्ति इतना पाता, इतने अंक ज़्यादा पा जाता है पास होने से। तो देखेंगे क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में ए 35% अंक प्राप्त करता है तथा 15 अंकों से फेल हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक मतलब वो नंबर जितना पा जाने पे आप पास हो जाएंगे। पूरे पूर्णांक में जितना आप पा जाएं उतने पे पास हो जाते हैं, उसी को उत्तीर्णांक कहते हैं। एवं उत्तीर्णांक प्रतिशत बताइए। और पूर्णांक दे दिया है, पूर्णांक कितना है, 400 है। परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 400 है। तो हम क्या करेंगे, परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 400। तो बताइए 400 में वो 35% पाता है। कितना परसेंट, 35% अंक पाता है। तो देखिए कितना अंक पाया, तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 मल्टीप्लाई करिए, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12, 2 14, 140 नंबर पाता है। और फेल कितने अंकों से हो जा रहा है, वो 15 अंकों से। फेल कितने अंकों से हो जा रहा है, 15 अंकों से। यानी पास होने के लिए इसको कितना अंक पाना चाहिए था, पास वाला अंक, पास वाला अंक कितना चाहिए,
यानी 140 तो पाया ही था, लेकिन वो 15 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो अगर हम 15 नंबर उसको और दे देते हैं तो वो पास हो जाएगा कि नहीं, बताइए। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 5। 155 नंबर पाने पे वो क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। ये तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तीर्णांक अंक। इसको क्या कह सकते हैं, उत्तीर्णांक अंक हो गया। क्या है ये, उत्तीर्णांक अंक। उत्तीर्णांक अंक कितना है 155। 155 नंबर पाने पे वो पास हो जा रहा है, लेकिन उत्तीर्णांक प्रतिशत भी पूछा है। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालने के लिए 155 कितना प्रतिशत है 400 का, देख लेंगे, गुणे 100 से मल्टीप्लाई। यही तो करते हो ना आप, जितना अंक पाए रहते हो टोटल, उसमें से क्या करते हो आप, पूरे पूर्णांक का भाग देते हो। ऐसा ही तो होता है। और प्रतिशत एग्जाम में भी जब आप पाते हो, जैसे 20 में 10 नंबर पाए, तो जितना टोटल नंबर रहता है वो नीचे, जितना पाए रहते हो वो ऊपर लिखते हैं। और प्रतिशत के लिए गुणे 100 करेंगे, चूँकि हमें प्रतिशत चाहिए। 0 से 155 है, ये 0 कट गया, इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। 155 में आप भाग दे लीजिए 4 से, तो क्या हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 3, 4 अठे 32, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, 0 ले जाएंगे, 4 सते 28, 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 38.75%। 38.75% अंक चाहिए। 400 का 38.75% अंक अगर वो पा जाएगा तो पास हो जाएगा। यानी उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना आएगा 38.75%। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गर्मी में हम मेहनत कर रहे हैं, ज़रा हमारे लिए भी थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक रखिए। यहाँ पे मैथ की बहुत ही स्पेशल वीडियो मिलने वाली है। अभी एडवांस मैथ का जो हमारा चालू होगा, एडवांस मैथ और ही अच्छे तरीके से मिलेगी, और बेसिक से बेसिक तरीके से जिनको एडवांस मैथ आज तक समझ में ना आई होगी, हमारे क्लास में उनको बेहतर ढंग से समझ में आएगी और बिल्कुल 0 से चलेगा। जो एडवांस मैथ का त्रिभुज का ता नहीं जानते, मेंसुरेशन में वर्ग आयत भी नहीं जानते सही से, सब क्लियर कराया जाएगा। जिनसे अलजेब्रा नहीं आती, अभी तक अलजेब्रा के फार्मूले नहीं याद किए हैं वो, तो हर तरीके से हम संभव मदद करेंगे आपके लिए। मैथ स्ट्रांग बनाएंगे। 90% स्टूडेंट क्या होंगे, अच्छा से अच्छा स्कोर लाएंगे। 10% जो बहुत वीक हैं उनके लिए हम मेहनत दर मेहनत कराते रहेंगे और प्रैक्टिस कराते रहेंगे, वो भी उन्हीं 90% में शामिल हो जाएंगे। और लाइक और शेयर करते रहिए। मैथ का हमारा बेसिक मैथ वाला कॉन्सेप्ट है, ट्रिक वाला नहीं, बेसिक मैथ वाला कॉन्सेप्ट है। बेसिक मैथ अगर आप क्लियर है तो ट्रिक बना ले जाएंगे, बेसिक नहीं क्लियर है तो ट्रिक में दिक्कत होनी है। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए द वर्ड इंस्टीट्यूट। तो देखेंगे उसी टाइप में, किसी परीक्षा में ए हो या आप हो, कोई हो, 42% अंक प्राप्त करता है। कितना परसेंट, 42% अंक प्राप्त करता है तथा वह 16 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी 16 नंबर कम पाता है, इसलिए वो फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए उसको 100 अंक लाने चाहिए थे। कितने, 100 अंक लाने चाहिए थे। तो बताइए उस परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, यानी टोटल कितने नंबर की परीक्षा हुई थी। तो हम क्या करेंगे, मान लिए टोटल x नंबर की परीक्षा हुई थी। कितने नंबर की, x नंबर की, यानी पूर्णांक x था। पूर्णांक कितना था, मान लिए x था। अब इसमें से वो 42% नंबर पाता है, 42% नंबर पा गया, ठीक है। लेकिन 16 अंकों से फेल हो गया, तो कोई बात नहीं, जितने अंक कम पड़ रहे हैं 16 अंक दे देते हैं इसको। अब ये टोटल अब तो पास हो जाएगा ना, अब तो पास हो जाएगा। तो जब पास हो जाएगा तो इसका मतलब अब इसके पूरे नंबर कितने हो गए, 100।
कितने हो गए 100, क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में 100 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो 100 नंबर इसके बराबर लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी, और छोटी कैलकुलेशन करना सीखिए। बहुत लोग यहाँ से काटने पीटने लगेंगे, समस्या आएगी। क्या करेंगे, 16 को उधर ले जाइए, 100 माइनस 16 x गुणे 42 बटे में 100 बराबर 100 में से 16 जाएगा, कितना आएगा 84। कितना आ जाएगा 84। तो हम काटेंगे 42 दूना शायद होता है 84, x बराबर हो जाएगा 200 अंक। कितने अंक 200 अंक। कितने अंक 200 अंक चाहिए उसको। और आपसे ये भी पूछे कि दूसरा क्वेश्चन उत्तीर्णांक परसेंट बताइए, कितना परसेंट पाने पे उत्तीर्ण हो रहा है वो, तो ध्यान देना 200 टोटल अंक जो होंगे ये पूर्णांक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पूर्णांक। कितने अंक के होंगे 200 नंबर के क्या होंगे, यानी मैक्सिमम मार्क, यानी अधिकतम अंक कितने होंगे 200 नंबर की परीक्षा हुई थी। देख लीजिए, अब आपसे पूछ सकता है कि ये कितने प्रतिशत नंबर लाने पे पास होता है कोई, तो भाई आपको पता है 100 नंबर वो लाया है तब पास होगा। 100 अभी लाया नहीं, 100 नंबर अंक, 100 अंक जो लाएगा वो पास हो जाएगा। कितने में 200 में। कितने में 200 में। प्रतिशत के लिए कर लेंगे गुणे 100, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 यानी 2 50 यानी 50%। देखने से भी लग रहा है अगर 200 नंबर में कोई 100 नंबर पे पास हो रहा है तो 50% पे पास हो रहा है, तो 50%। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, पूछ ले कि बताइए वो कितना अंक प्राप्त किया था, तो 42%। 200 का 42 निकाल लीजिए। क्या करेंगे, पूछ लिया जाए कि कितना नंबर पाया था, तो 200 का 42% निकाल लीजिए। 0 से 0 यानी 84 नंबर पाया था। कितना 84 नंबर पाया था। कितना पाया था 84 नंबर, यानी 84 नंबर पाया था। फेल हो गया 16 अंकों से। तो आपके 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछ लिया टोटल पूर्णांक बताइए, तो आपने पूर्णांक निकाल लिया 200। अब बताइए पास जो नंबर दिया है 100 अंक, ये कितना परसेंट है, तो टोटल पूर्णांक आ गया, उसका निकाल लीजिए 50%। और वो व्यक्ति कितना नंबर पाया था, तो यानी 42% अंक पाया था, तो टोटल पूर्णांक का 42% आप निकाल दिए तो 84 नंबर आ गया। कितना 84 नंबर। नोट कर लीजिए, नोट साथ में बनाते चलिए तब समझ में आएगा। जैसे आपकी क्लास में नोट्स बनती है वैसे लगातार आप साथ में सुनिए लेक्चर को। एक बार नहीं समझ में आ रहा है दोबारा रिपीट करके समझिए। वैसे हम कोशिश यही किए हैं कि आसान से आसान शब्दों में बोलें, आपकी लैंग्वेज में बोलें, बुक की लैंग्वेज में नहीं बोलें, इसलिए आपको समझने में हमारे ख्याल से कोई समस्या नहीं आ रही होगी। तो चैनल अच्छा लगे और मैथ के कॉन्सेप्ट हमारे मज़ा आ रहा हो पढ़ने में तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जैसा कि हम बताए हैं सारी वीडियो मतलब सारी मैथ के सारे टॉपिक, सारे चैप्टर हमारे 1 बाय 1 करके आते रहेंगे। ये हमारे परसेंटेज की ये 9वीं क्लास है। अब इसके बाद एक क्लास और आएगी, एक या मान लीजिए 2 क्लास आएगी, उसमें परसेंटेज होगा कंप्लीट। फिर अगला टॉपिक रहेगा प्रॉफिट लॉस का। इसी तरह अभी कुछ दिनों बाद, अभी तो नहीं, कुछ दिनों बाद से हमारी एक एडवांस मैथ की क्लास चलेगी, एक अर्थमेटिक की, दोनों चलेगी साथ में। अर्थमेटिक की अलग आएंगी क्लास और एडवांस मैथ की अलग, तो आप दोनों साथ में लेके चलिएगा। द वर्ड इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए। पसीने से हम देख रहे हैं